तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली वो चीज़ या ये कह लो कि वो न्यूज़ जो है वो अब बाहर आ चुकी है। ऑफ़िशियली लोगों ने या उनके कलीग्स ने ये सारी चीज़ें अब बाहर बता दी है या इंटरव्यू दे दिया है या व्हाटएवर जो भी जिस तरह से कहो कि कन्फर्म कर दिया है कि मैडम ने शो छोड़ दिया है। और मैडम से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। मैडम का यही तो काम है, किसी भी काम को पूरी शिद्दत से कभी नहीं करती हैं। और मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो अभी इनको सडनली सारा अचानक से पेन हुआ है बिना कोई चोट लगे हुए, इतने सालों में 4-5 साल की व्लॉगिंग में कभी आपने नहीं सुना कि इस तरह से कोई पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है या कुछ भी है। फिर भी और डॉक्टर ने खुद से इन्होंने यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है डॉक्टर को दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जब आपको किचन में काम करना है तो आपको हटा लेना है, अदरवाइज़ आपको जो है सपोर्ट बैंड पहन कर रखना है। और ये जो काम होता है ना, ये जो शूटिंग होती है, ये कोई ऐसे नहीं है कि अनकट हमें जो दिखाया जाता है कि बिल्कुल वैसे चलता है। भाई ना जाने कितने टेक उसमें लिए जाते हैं, पूरे पूरे दिन की शूटिंग होती है उसमें। अब ये डिटेलिंग तो दिखाते नहीं है। तो जब मैडम के टाइम पे फ़ोकस होता है तो उस टाइम वो हटा लिया जाए, ऐसे करके। लेकिन ये बात है कि मैडम ने अब ये मुझे ये भी लग रहा है, सही बताऊँ तो सीरियसली मुझे ये भी लग रहा है कि हर चीज़ के ना कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो हैं जिनकी बाद में चीज़ें बाहर आई हैं और ये भी पता चल गया था कि हाँ, ऐसे होता है, वैसे होता है, या इतने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हमें इतने टाइम के लिए रुकना है या हम आपको इतने हफ्ते तक ले जाया जा सकता है। तो मैं जो है थोड़ा-थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे, तो कभी-कभी मैं टाइम निकाल कर एक-एक एपिसोड देख लेती हूँ। तो मैं 7th एपिसोड ही देख रही थी और उन 7th एपिसोड में अब क्योंकि भाई इतने लंबे-लंबे हैं, प्लस घर के भी काम होते हैं, दूसरे भी काम होते हैं, पॉडकास्ट भी बनाने होते हैं, एडिटिंग भी करनी होती है, तो टाइम लगता है। और फिर दूसरा ये था कि इतना कोई पर्टिकुलर भी नहीं था कि नहीं, मुझे ये लगता था कि किसी एपिसोड में मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा कंटेंट तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैडम की सो मच नौटंकी होगी या फिर हिपोक्रेसी होगी, झूठ होंगे वो। अदरवाइज़ जो बाकी सारे लोग अपने काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैडम ने भी अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी हैं तो उसमें हमें क्या दिक्कत है, तो इसलिए हम क्यों बनाएँ। लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस की थी कि एक पैटर्न सा चलता आ रहा था कि 1-2 हफ्ते जो है ना वो मैडम को चने के झाड़ पर चढ़ाया गया। ओ पहले हफ्ते में ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! फराह मैम ने जो भर-भर के तारीफ़ की है, उनको मौके दिए गए, स्पेशली उनको अलग-अलग से मौके दिए गए थे। एक में तो जनाब भी आए थे वैलेंटाइन वाले में। तो बस वैलेंटाइन जो दिखाया सिर्फ़ निक्की का और इनका ही दिखाया, जबकि निक्की अपने काम पे पूरी फ़ोकस थी और मैडम अपने काम पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं थी, क्योंकि आपको तो पता है एज़ यूजुअल मेन चाइल्ड के अलावा मैडम को तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि इस शो के चलते ना मुझे लग रहा है कि घर में कुछ आपस में ठीक नहीं चल रहा है, जो कि मैंने महसूस किया। क्योंकि जनाब का कोई काम नहीं हो रहा है, जनाब कुछ फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जैसे-तैसे करके तो मैडम को अपना ड्रीम पूरा करने का मौका मिला था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से तरस रही थी, वो चाह रही थी कि मुझे कोई मौका मिले, मैं उस मौके पे काम करूँ। क्योंकि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ की चिंता होती तो आपको मैटर नहीं करता कि कितना पैसा मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अभी आपको अगर काम मिला है तो आगे भी आपको काम मिलेगा। लेकिन ये टाइम मेरा ऐसा टाइम है कि मुझे मेरे छोटा बच्चा है उसको टाइम पूरा देना है, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरा बच्चा है पहले। लेकिन मैडम ने अपनी प्रायोरिटी नहीं समझी। छोटा बच्चा जो कि अभी तक मदर फीड पर है, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक भी वो मदर फीड पर है। दैट्स वाई उसको परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए, उसको इतना तंग करने के लिए, धूल मिट्टी में सब में जो है उसको पूरा दिन एग्जॉस्ट कराने के लिए, थकाने के लिए उसको पूरा दिन लेके वहां पे पड़ी रहती थी। लेकिन अपने काम में कमी नहीं होनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम इतनी अच्छी माँ बनती हो कि वहां पे ये कहलवाना चाह रही थी कि ये जो है वो पूरी जर्नी जीना चाहती थी, आज तक अपने सारे काम खुद करे हैं, इन्होंने कोई नैनी नहीं रखी। नैनी की जरूरत क्या है, जब नानी बनी नैनी है, वो सारे काम कर रही है नैनी वाले, प्लस नानी का प्यार भी दे रही है, तो फिर इनको नैनी की जरूरत ही क्या है। बाकी के काम करने के लिए, उठाने के लिए, लेने के लिए, चलने के लिए भरमदादा है ना, जो भरमदादा बच्चे का भी काम करते हैं और मैडम का भी काम करते हैं, तो इनको नैनी की जरूरत ही क्या है। लेकिन आप ये सोच कर देखो, ये दोगलापन नहीं है तो फिर ये क्या है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि मेरा तो ड्रीम है बस हाउसवाइफ बनने का, अपने हस्बैंड को टिफिन देने का, अपने बच्चों को ये करने का। जब तक, और ये तब का था तब ये प्रेग्नेंट थी, उसके बाद इनको ये था कि भाई मेरा बच्चा आ जाएगा, मैं उसको पूरा टाइम दूंगी। जब
अपना खुद का ब्लैक पैच दे बताया इन्होंने अपनी फैमिली को। इट मीन्स अपना बचपन इन्होंने ऐसा देखा है जिसमें उनको माँ बाप का प्यार एक साथ भरपूर नहीं मिला, या फिर एक अच्छी फैमिली का जो भी इन्वायरमेंट होता वो नहीं मिला। तो फिर तुम वो सारी चीज अपने बच्चे के साथ कैसे कर सकती हो, जबकि तुम्हारा बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता, इतना संभला नहीं, इतना मैच्योर नहीं हुआ है, छोटा बच्चा है, मदर फीड पर। आप सोचो मदर फीड पर है तो कितना। और फिर दूसरी बात, कहना नहीं चाहिए लेकिन अब जो है सो है, जो दिखता है उसी के बेसिस पर बात होती है कि बच्चा जो है बाकी के जो और बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा स्लो है। हालांकि बहुत सारी चीजें वो करने लगा है, बहुत एक्टिव भी है, और ऐसे नहीं है कि एक्टिव नहीं है, लेकिन वो जो उसके माइलस्टोन है ना वो बहुत स्लो पार कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अभी जब बच्चा हो जाता है 3 ईयर प्लस, यानी कि 3 साल प्लस बच्चा हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, तो 4-6 घंटे के लिए मम्मी से दूर रहता है। वो बात एक अलग होती है कि फिर बच्चे को भी थोड़ी आदत पड़ती है और माँ को भी थोड़ी आदत पड़ती है। तो समझ में आता है कि भाई बच्चा स्कूल जाने लगा है, जैसे अब भारती का गोला जाने लगा है, तो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तब तो समझ में आता है कि चलो मम्मी को अगर भाई अब उनको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और उनको काम करना है तो वो भी अपना काम कर ले, बाकी के 3-4 घंटे जो है ना वो नानी के साथ या अपने पापा के साथ किसी के साथ भी बिता लेता। लेकिन इतना छोटा बच्चा जो खुद मदर फीड पर है, उसकी परवाह ना करते हुए जैसे ही मैडम को मौका मिला, और ये जो मौका था इसलिए हो सकता है मैडम ने ये ले भी लिया हो क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन होते हैं, सबसे ये तय कर लिया जाता है कि कितने हफ्ते तक हम आपको जो है कैरी करेंगे या कितने हफ्ते तक हम आपको आगे लेकर जाएंगे। तो अगर जर्नी देखेंगे मैडम की तो शुरू में मैडम को बड़े चने के झाड़ पर चढ़ाया गया, और अब आ जाते हैं बात, फिर मैडम ने इम्यूनिटी पिन भी जीता। मतलब उनको इस छोटी सी जर्नी में सारे काम हो गए। मतलब उनको एकदम से चने के झाड़ पर भी चढ़ा दिया, चने के झाड़ से भी उतार दिया, इम्यूनिटी पिन भी दे दिया, इम्यूनिटी पिन ले भी लिया। तो एक तरीके से तो सारे काम जी लिए जितने बाकी के कंटेस्टेंट ने नहीं जिए पाए हैं। हाथ भी चूमने का मौका मिल गया, उनके लिए चम्मच भी बच गई। तो आपको नहीं लगता कि ये सब टोटल ऑल जो है वो सब स्क्रिप्टेड है या पहले से ही तय हुआ हुआ था? क्योंकि इतनी भी अच्छी कुक नहीं है मैडम, जितनी अच्छी मैडम कुक है ना उससे कम ही अच्छे कुक होंगे। अब आप राजीव दातिया को क्या समझ रहे हो? मतलब वो इतना अच्छा कुक है कि अपने घर में खाना बनाता होगा? मैडम तो बनाती है ससुराल वालों के लिए भर भर के भगोने बिरयानी, जर्दा। पूरे रमजान अब इनके गुलगुले चलेंगे, और इनकी रमजानों की तैयारी, और इनके रमजान क्या है, सिर्फ तेल, कढ़ाई, फ्राइड चीजें, बिरयानी, कोरमा, मटन, अचारी मटन, सॉरी, जर्दा बिरयानी, और दाल का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, ये दाल कच्ची ऐसे उबाल के पता नहीं क्या रख देते हैं कि दाल खाएंगे, पापड़ तलेंगे। पापड़ खाना लाजमी है। ओह माय गॉड, मैंने पहली बार सुना कि रमजान में पापड़ खाना, दाल खाना और गुलगुले खाना लाजमी है। तो ये सब भर भर के कंटेंट चलने वाला है, और आपको पता है रमजान आने वाले हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये पहले से ही हो सकता है साइन हो गया हो, और फिर अब बहाना भी है क्योंकि ऐसे तो निकाल नहीं सकते थे, और मैडम को अपनी बेइज्जती कराकर जाना नहीं था। तो मे भी ये शायद प्री प्लानिंग हो, और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि ये दर्द, जब इनको दर्द का पहली बार सुना मैं तभी समझ गई थी, और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक हुआ कि ये अब सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है कि मैडम से काम नहीं होगा, इनके हाथ नहीं चल पा रहे, इनका ये नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ये मैडम ने शू पेस्ट्री वाले में से अपनी इम्यूनिटी पिन दे दी, मतलब ट्राई भी नहीं किया, इवन ट्राई भी नहीं किया इन्होंने। जबकि घर में आपको याद हो तो इन्होंने शू पेस्ट्री बनाई थी और अपने जनाब को खिलाई थी, जिसमें मैंने भी जो पकड़ के बताया था कि देखो कितना कट लगाते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, कि डाली थी उसमें 3 और निकली उसमें 2 शू पेस्ट्री। जो ओवन में से जब निकाली तो वो 2 थी। इसका मतलब जो पहला बैच था वो इनका खराब हो गया होगा। भाई सीख रहे थे आप, खराब हो गया तो हो गया ना, उसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है, छुपाने वाली बात क्या है, क्योंकि इतने भी एक्सपर्ट नहीं हो तुम हर चीज में। चलो वो तो व्लॉग की बात थी कि छुपा गई और कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि हाँ तो और भी कंटेस्टेंट है, चीजें बाहर निकलेंगी, बात बाहर जाएंगी अगर कोई भी चीज होंगी। इवन मैडम ने वो शू पेस्ट्री का ट्राई भी नहीं किया, और जो इम्यूनिटी पिन जीता था उसको दे दिया, और बच के वहां पे भगोड़ों की तरह से वहां जाके ऊपर टांड पे खड़े हो गई कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, जब मेरे पास इम्यूनिटी पिन है मैं उसको इस्तेमाल करूंगी, अब मुझसे हो नहीं सकता। और वहीं अगर आप देखा जाए तो एंड तक बाकी के सारे लोग लगे हुए थे, और हम क्यों भूल रहे हैं, अगर आप इस चीज को आपने वो वाला एपिसोड देखा होगा तो अभिजीत का तो पूरा बना भी नहीं था,
इवन उनके इतने शू पेस्ट्री नहीं बनी थी कि वो पूरे उसमें पिरामिड में चिपका पाए, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के अपने ऊपर से, किसी में फिलिंग पूरी नहीं थी जो अंदर से फिल करते हैं उसको, तो किसी का पूरा जो है पिरामिड तैयार नहीं हुआ था तो उसको चॉकलेट से ढक दिया। मतलब ट्राई सबने किया पर मैडम ने तो इवन ट्राई तक नहीं किया, क्योंकि हर जगह से मैडम को भगोड़ों की तरह से आदत है भाग जाने की, कोई काम करना और उसको बीच में अधूरा ही छोड़ देना। तो इसलिए कि अपने जो इनको आधी अधूरी या जो भी कुकिंग आती है वो कुकिंग स्किल पूरी ना होने के कारण किसी और चीज से उनको हटाया जाए या किसी और चीज में वो एलिमिनेट हो, उस बेइज्जती से अच्छा है कि सिंपैथी कार्ड खेलो और अपने आप ही एक्सक्यूज देकर और चुपचाप बाहर निकल जाओ इज्जत के साथ, जिससे कि ज्यादा ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि बाकी जो अदर कंटेस्टेंट है उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरल चीजें, नेचुरल तरीके से अगर वो एलिमिनेट होंगे कि भाई ठीक है वो नहीं कर पाए और वो निकल गए तो वो बात अलग है। लेकिन जहां मैडम की हिपोक्रेसी आती है, जहां मैडम का दोगलापन आता है, जहां पे मैडम की ये जो सो कॉल्ड इनका लवी डवी बनना आता है ना, और वहां अगर ये सारी चीजें होंगी तो ट्रोलिंग और मैडम का तो 36 का आंकड़ा आगे पीछे डोलते ही रहते हैं, जहां मैडम वहां पे ट्रोलिंग। तो ट्रोलिंग से बचने का बहुत ही अच्छा नायाब तरीका निकाला है इन्होंने, और अगेन वही किया जो हमेशा से करते हैं, ये हर चीज को बीच में आधा अधूरा छोड़ देना। तो वही मैडम ने किया भी और मैडम ने क्विट कर दिया है। और इस बात की पुख्ता कंफर्मेशन के लिए मैंने एक ट्वीट देखा था जो कि तेजा के अकाउंट से था, और जिस पर एक छोटी सी क्लिपिंग डली हुई थी जो कि उषा ताई बोल रही थी। उषा ताई ने ये सारी बातें बताई और कंफर्म किया है कि उसके हाथ में दर्द था, उसको उसने फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद फिर वो वापस आ गई कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद वो फिर से वापस आई, फिर उसको पेन हो गया और उसके बाद फिर वो ये कहकर चलेगी कि मैं अब नहीं आऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इट मीन्स उषा ताई ने कंफर्म किया है कि मैडम ने शो जो है वो क्विट कर दिया है और अब मैडम वापस नहीं लौट कर जाएंगी। यही वजह थी कि आगे के प्रोमो में मैडम दिखाई नहीं दे रही थी। और अब सोच कर देखो, जनाब के व्लॉग आए हैं और मैडम घर पर बैठी हुई नजर आई थी आपको, तो आप ये सोचिए कि इनका कम से कम 15 से 20 दिन का पीछे चल रहा है, यानी कि जो शो शूट हो चुके हैं वो अब 10 से 15 दिन बाद अब अपलोड हो रहे हैं एक एक करके। तो जो अपलोड हो रहे हैं वो इतना लेट अपलोड हो रहे हैं, जो ये सारी चीजें हैं वो पहले ही हो चुकी हैं। तो इसका मतलब 10-12 दिन से मैडम घर पर हैं। जब जनाब ने व्लॉग बनाया था तब भी मैडम घर पे थी, जब ये चालू अपने ऊपर गई थी तब भी मैडम घर पे थी, जब वो फाइल का और फ्लैट परचेज वाली बात थी तब भी मैडम घर पे थी। यानी कि उससे अब क्योंकि व्लॉग नहीं बना रहे तो चालू ऊपर वहां पे जा नहीं रही, तो पता कैसे चलेगा कि मैडम घर पर है या शूटिंग में गई हैं। तो काफी टाइम से मैडम घर पर ही नजर आ रही हैं। तो अगेन मैडम ने वही किया जो हमेशा से करती आई हैं, बीच रास्ते में भाग गई, छोड़कर सारी चीजें आधा अधूरा छोड़कर। ये थी अपडेट, आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।